हिंदी साहित्य पद्य विभाग से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा रचित कविता एक तिनका शुरुआत करते हैं। कवि परिचय से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्कूल शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। वहाँ अवैतनिक रूप से उच्च कक्षाओं में अध्यापन किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम बाल साहित्य लिखने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, करमवीर, रसकलश, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस कविता के माध्यम से अपने को उदाहरण के तौर पर लेते हुए पूरे समाज को एक वार्ता देने की कोशिश की है। मनुष्य जो अपने धन और प्रतिष्ठा के कारण बहुत घमंड करता है और अहंकार में डूब जाता है, पर वह भूल जाता है कि एक छोटी सी घटना ही काफ़ी है उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए। भावार्थ स्पष्ट करते हुए कविता का पहला पद्यखंड। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका अर्थ यह है, कवि एक दिन अहंकार में उन्मत्त होकर अकड़ दिखाते हुए मन ही मन अपने को महान और शक्तिशाली समझते हुए छत के ऊपर मुंडेरे पर खड़े थे। अचानक कहीं दूर से एक सूखी घास उड़कर उनकी आँखों में गिरा। दूसरे पद्यखंड में कवि कहते हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कवि परेशान और बेचैन हो गए, आँख उनकी लाल हो गई, तिनका गिरने से आँख दुखने लगी। कवि की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूठ देकर उनकी आँख को सेंकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए, पर कवि को कोई आराम नहीं मिला। जब उनकी आँख की पीड़ा कम नहीं हुई, तब उनको यह एहसास हुआ कि मनुष्य कितना असहाय और कमज़ोर है। तब उनके मन में जो घमंड आसन जमाई हुई बैठी थी, बेचारी चुपचाप भागने लगी। तीसरे पद्यखंड में कवि कहते हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए, इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी प्रकार से आँख से तिनका निकल गया, कवि का विवेक उन्हें ताना मार रहा था, तू इतना अकड़ क्यों दिखा रहा था, एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए काफ़ी है। कवि अपने इस कविता के माध्यम से पूरे जन समाज को अहंकार से मुक्त रहने को सलाह दी है। कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए शब्दार्थ को देखिए। नए वीडियोस का अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।